1 अगस्त से बहुत कुछ बदलने वाला है। एलपीजी गैस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो नया सिस्टम लागू। यूपीआई पेमेंट का सिस्टम भी बदल गया। जानिए किसकी ढीली होगी जेब, किसे फायदा। अगर आप गैस सिलेंडर बुक कराने वाले हैं, बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, ट्रेन का तत्काल टिकट लेने वाले हैं या फिर टैक्स रिटर्न भरना है बाकी, तो जान लीजिए बेहद जरूरी खबर। अगर आप भी हर महीने की तरह इस बार भी अपना बजट सामान्य मानकर चल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगस्त के महीने से पूरे देश में 7 बड़े नियम लागू हो चुके हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके बैंक अकाउंट पर तगड़ा असर डाल सकते हैं। अब रसोई गैस बुक करने से लेकर मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करने और रेलवे का तत्काल टिकट बुक करने तक का पूरा सिस्टम सरकार और बैंकों ने बदला है। इस नए सिस्टम की वजह से किसकी जेब ढीली हो रही है, किन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, इसकी पूरी सच्चाई आपको आगे के इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, इस पूरे महीने जो सबसे पहला और सीधा असर आपके घर के बजट पर दिखने वाला है वो है एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों और उसकी डिलीवरी का नया नियम। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में नया बदलाव लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर बाहर होटल और रेस्टोरेंट के खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा, यानी कि आपके बिल पर। इसके साथ ही अब सरकार ने गैस की होम डिलीवरी का पूरा सुरक्षा सिस्टम ही बदल दिया। अब आपके घर पर सिलेंडर तभी डिलीवर होगा जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग और अवैध रिफिलिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सीधे आपके डिजिटल लेन देन यानी कि यूपीआई पेमेंट से जुड़ा हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड और गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर होने की घटनाओं को रोकने के लिए एक बेहद सख्त सुरक्षा घेरा तैयार किया है। इस नए सिस्टम के तहत अगर आप किसी नए मोबाइल नंबर या नई यूपीआई आईडी पर पहली बार कोई बड़ी रकम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पैसा तुरंत आपके सामने वाले के खाते में जमा नहीं होगा। उस ट्रांजैक्शन पर एक निश्चित समय का टाइम लॉक यानी कि होल्ड लगा दिया जाएगा। इस दौरान बैंक और सिस्टम उस ट्रांजैक्शन की सुरक्षा जांच करेंगे ताकि अगर गलती से गलत जगह पैसा जा रहा हो तो आप उसे समय रहते रोक सके। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये नियम अगस्त की बजाय सितंबर से लागू हो, क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है, मगर इसको लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। तीसरा बदलाव सुन लीजिए, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल नहीं किया था। बिना किसी जुर्माने के टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद अब इनकम टैक्स विभाग का नया लेट फीस नियम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप अब इस महीने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो आपको अपनी सालाना आमदनी के हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की भारी लेट फीस जुर्माने के तौर पर चुकानी होगी। थोड़ी सी भी देरी अब आपकी जेब पर सीधा डाका डालेगी। इसीलिए टैक्स पेयर को अब पेनल्टी के साथ ही अपना रिटर्न प्रोसेस करना होगा। चौथा बदलाव देश के उन करोड़ों रेल यात्रियों से जुड़ा है जो अक्सर इमरजेंसी में यात्रा करते हैं या तत्काल टिकट के भरोसे रहते हैं। आईआरसीटीसी ने अपने पूरे सर्वर और पेमेंट गेटवे सिस्टम को बड़े स्तर पर अपग्रेड कर दिया है। अक्सर देखा जाता था कि तत्काल बुकिंग खुलते ही दलाल सारे टिकट्स बुक कर लेते थे और आम जनता का पेमेंट फेल हो जाता था। और अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए पेमेंट के दौरान यूपीआई और ऑटो डेबिट सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई तत्काल टिकट बुक होने के बाद उसे कैंसिल कराता है तो उसके रिफंड के नियमों को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। पांचवा बदलाव सीधे आपके बैंक खाते और उसमें जमा रकम पर असर डालने वाला है। देश के कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपने सर्विस चार्ज के पूरे स्लैब को रिवाइज करते हुए नई दरें लागू कर दी है। अगर अब आप अपने सेविंग्स अकाउंट में तय सीमा के मुताबिक मिनिमम मंथली बैलेंस यानी कि न्यूनतम राशि नहीं रख पाते तो बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला जुर्माना पहले के मुकाबले अब ज्यादा होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैंक से अतिरिक्त चेकबुक इशू करवाते हैं या बैंक लॉकर की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए भी आपको अब ज्यादा फीस चुकानी होगी। बैंक अब मैनुअल बुकिंग यानी कि ब्रांच जाकर काम कराने की जगह डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए काउंटर चार्जेस को भी कड़ा कर रहा है। छठा बदलाव देश के उन तमाम नौकरी पेशा और आम लोगों के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई प्रमुख बैंकों ने इस महीने से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और फीस स्ट्रक्चर में बड़े फेरबदल किए हैं। अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके घर या दुकान का किराया यानी कि रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको कुल रकम पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। इसके अलावा बिजली, पानी या गैस जैसी यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी सीमित कर दिया गया है। कुछ बैंकों ने तो लेट पेमेंट फीस और फाइनेंस चार्जेस को भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब आपको सोच समझ के करना होगा। सातवां बदलाव भी समझ लीजिए, स्मार्टफोन और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है ये। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सिम स्वैपिंग के जरिए होने वाले बड़े साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सिम पोर्ट कराने यानी कि MNP के नियमों को अब सख्त कर दिया है। इन नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने हाल ही में अपना सिम कार्ड खो जाने या खराब हो जाने की वजह से दोबारा नया सिम निकलवाया है या अपने सिम अपग्रेड कराया है तो ये सुरक्षा कारणों से अगले कुछ दिनों तक अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट नहीं करवा सकेंगे। इसके लिए एक अनिवार्य वेटिंग पीरियड तय किया गया है ताकि कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके नंबर को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। उम्मीद है ये तमाम जानकारियां आपको पसंद आएंगी। ऐसे में अगर आप इसी तरह की एनालिस्टिक रिपोर्ट्स पसंद करते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।